नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ग्रह के बारे में बताने के लिए, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में और हमारे सूर्य के बारे में कि हमारे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं और क्या होता है, कैसे जो है ये चक्कर लगाते हैं। देखिए, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले यम भी था लेकिन यम को हटा दिया गया, यानी प्लूटो को। या बचे कौन? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह लगातार जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्यों सूर्य का चक्कर लगाते हैं? क्योंकि सूर्य जो है वो क्या है? ये मुखिया है सौरमंडल का, और ये जो है केंद्र में स्थित होता है, और इसी के चारों ओर, क्योंकि सूर्य के ही परिवार हैं और सूर्य से ही टूटकर सभी ग्रह बने हुए हैं। हमारी ग्रह पहले आग का गोला थी पृथ्वी, और धीरे धीरे बारिश होती गई, वायुमंडल बनता गया, बारिश होती गई, ठंडी होती गई, धीरे धीरे होके तब जाके जो है पूरा समुद्र पानी हो गया था। उसके बाद जो है सतह नजर आई, उसके बाद जो है पूरी जमीन जो है धीरे धीरे बनी। उसके बाद जो है डिवाइड हुआ। सबसे पहले कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाद जो है कंट्री यानी देश, देश के बाद जो है वो राज्य आए, और राज्य के बाद जनपद बनाए गए, उसी हिसाब से तहसील वगैरह सब बनाई गई। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पे पूरा चक्कर लगा लेती है। रोटेशन जिसको कहते हैं, रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स में हो जाता है। लेकिन रेवोल्यूशन यानी सूर्य का चक्कर ऐसे जो लगाती है हमारी पृथ्वी, वो 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट करती है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि जो 6 घंटे होते हैं, अगले साल भी 6 घंटे यानी हो गए 12 घंटे, फिर अगले साल 6 घंटे हो गए 18 घंटे, फिर अगले साल 6 घंटे 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन होता है, और एक दिन जो है वही जुड़ जाता है 365 की जगह। हर चौथे साल 366 दिन का एक साल होता है, उसी को लीप ईयर कहते हैं। फरवरी में एक दिन जोड़ा जाता है, फरवरी 28 की वैसे होती है, लेकिन उस साल जिस साल लीप ईयर होता है वो 29 की हो जाती है। बाकी और किसी महीने में नहीं जुड़ती, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। तो इसी प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी जो है लगातार चलती है, और बाकी ग्रह भी लगातार घूमते हैं। 365। अब देखिए क्या है ये देख लीजिए, ये आप देखे होंगे कि मरकरी यानी कि बुध जो है सबसे नजदीक है सूर्य के, तो उसका अक्ष भी जो है गोला भी बहुत कम है, तो गोला जो है कम होगा तो चक्कर जल्दी लगा लेगा, 88 दिन में चक्कर पूरा। लेकिन पृथ्वी हमारी 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है। हम लोग किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। हमारे ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सियां हैं। क्या आप जानते हो दोस्त, मजे की बात बता रहा हूं कि अभी हम लोग पृथ्वी पर हैं, इसलिए हमको लगता है यही दुनिया है। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी कई दुनिया है, लेकिन न तो उनका संपर्क मुझसे हो पाता है, हम लोगों से, और ना उनका संपर्क हम लोगों से हो पाता है, ना हमारा संपर्क उन लोगों से हो पाता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा गैपिंग है। अगर देखा जाए तो कई 100 साल लग जाएंगे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने में। तो इतने साल तक कौन जाएगा, कौन आएगा? बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, और आने जाने में फ्यूल वगैरह ये सब बड़ी परेशानी है, और गुरुत्वाकर्षण का भी, और उसके बाद गर्मी बरसात जो भी मतलब, और रास्ते में जो है पूरा वो पड़ेगा, यूनिवर्स क्या कहते हैं, अंतरिक्ष पड़ेगा। तो ये सब कोई जो है पूरे सौरमंडल के बाहर जा ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात दोस्त मैं बता देना चाहता हूं, यह सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी और गैलेक्सियां हैं और दूसरी दुनिया भी है। यह मैं चैलेंज के साथ, अब पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं। जरूर देखिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी दुनिया है। और एक महान वैज्ञानिक थे अमेरिका के, विलियम हॉकिंस, आपने सुना होगा। हाथ पैर से थोड़ा माजूर थे, मतलब कमजोर थे, चल नहीं पाते थे, तो व्हील चेयर पे बैठ के जो है वो काम करते थे, और थोड़ा सुनने में और बोलने में भी दिक्कत थी। लेकिन उन्होंने जो बताया है अपने ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, हमारे सौरमंडल के बारे में, ये आपका सर घुमा देगी। उन्होंने बाकायदा कहा है कि इसके आगे भी दुनिया है, दूसरा गैलेक्सी भी है, लेकिन वो हमारे संपर्क में ना आने की वजह से ऐसा हो माना गया है कि वो गैलेक्सी जो है हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए वो दुनिया से हम लोग बहुत दूर है, महरूम है। हमारे पृथ्वी से और सूर्य की दूरी जो है, आप समझ लीजिए खाली सूर्य तक की दूरी, जो कि सूर्य और पृथ्वी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। बहुत होगा तो ये मान लीजिए आपका सूर्य है तो ये पृथ्वी है, इतना गैप
है तो देखने में, अभी मैंने 4 में बनाया इसलिए देखने में आपको बड़ा नजदीक लग रहा है, ये तो बड़ा नजदीक है। लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी मालूम है कितनी है? आपको यकीन नहीं होगा दोस्त, 15 करोड़ किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर नहीं, यहां से मुंबई जाओ, मुंबई से वापस आओ, कम से कम हजारों चक्कर लगाओ, तब जाके जो है, हजारों का लाखों चक्कर लगाओ तब जाके बराबर होगा, इतनी दूरी है। और चंद्रमा की दूरी जो है, जो कि चंद्रमा हमारा एकलौता एकमात्र जो है उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी से एकदम साफ नजर आता है, सफेद कलर का चंद्रमा, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं। चंद्रमा की दूरी जो हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर, 3 लाख, सुन लीजिए, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी की चंद्रमा से। इसीलिए चंद्रमा हमको बड़ा नजर आता है, बाकी तारे हमको छोटे नजर आते हैं, जबकि तारों का अगर आप आकार देखोगे चंद्रमा से कई लाख गुने बड़े होते हैं, लेकिन इतने दूर हैं हमसे, काफी दूर हैं। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी तारा है, बाकी जितने भी तारे आप देख रहे हैं ना उसी प्रकार से सूरज है। लेकिन सूरज हमारे, क्योंकि हम उसी के अंदर में है, सौरमंडल है हमारा, सौरमंडल का मुखिया है और हमारा ग्रह उसी के इर्द गिर्द घूमता है, चक्कर लगाता है, इसलिए सूरज हमको बड़ा नजर आता है। सूरज हमको इसीलिए बड़ा नजर आता है। और आपने देखा होगा सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूरज लाल हो जाता है। देखिए इधर देखिए, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब की ओर निकलता है, और सनसेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पश्चिम की ओर डूब जाता है। लेकिन डूबते और निकलते वक्त आपने देखा होगा लाल होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य में 7 रंग होते हैं, विबग्योर जिसे कहा जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। यानी वायलेट यानी जामुनी कलर, इंडिगो यानी बैगनी टाइप का, उसके बाद बी से ब्लू, ब्लू से यानी कि नीला कलर, जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। रेड एकदम नीचे होता है। इसीलिए हम लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, सूर्य की जो किरणें होती है, जो उसका फैलाव होता है, वो अधिक दूरी तक जाता है, बाकी रंग बीच में गायब हो जाते हैं हमारे वायुमंडल में, लेकिन लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाता है क्योंकि उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। इसीलिए सूरज हमको सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल नजर आता है। लेकिन सूरज इतना गर्म है कि वहां तक क्या, उसके आसपास पहुंचना भी नामुमकिन है। सूरज के केंद्र का तापमान है 1,50,00,000 किलोमीटर, और उसका बाहरी जो सूरज है ना, ये है सूरज मान लीजिए, तो इसका ये बाहरी जो तापमान है, ये बाहरी वाला, अंदर का तो 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। मैं किलोमीटर बोल दिया, सॉरी। और यहां का बाहरी का तापमान जो बाहर है, मतलब अब सतह के यानी बाहर, वो लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस है। अब 6,000 डिग्री, अब सोच लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खोलता है, अगर एक बार ऐसे छिड़क दिया जाए तो फफोले निकल आएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे गोल गोल जो है आपके जो है पूरे चिकन पॉक्स हो गए हैं। और इतने बड़े तापमान पे कौन जा पाएगा? चंद्रमा का तापमान सामान्य है, इसीलिए चंद्रमा पर जो है हमारे लोग आते जाते रहते हैं, वैज्ञानिक भी आते जाते हैं, कई लोग भी गए यात्रा करने के लिए। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति गया था नील आर्मस्ट्रांग, आपको याद होगा 1969 में है। और उसके बाद भी न जाने कितने लोग गए, हजारों लोग गए। लेकिन सूर्य पर जाना नामुमकिन है, और शायद ये कयामत तक मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। और सूरज का कहना है कि मुझसे ही तुम लोग बने हो और हम ही तुम लोग को खाएंगे बारी बारा। एक को खाएंगे मरकरी को, फिर उसके बाद वेनस को खाएंगे, फिर उसके बाद हमारे अर्थ को खाएंगे। अर्थ पर जीवन इसलिए है, बाकी और किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। लेकिन क्या पता सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून पे जीवन हो भी ना हो, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। और मैंने कहा इस गैलेक्सी के बाहर चले जाओ, सौरमंडल की दूसरी गैलेक्सी में आ जाओ, क्या पता वहां जीवन है। जीवन है, नोट कर लीजिए। आज मैं बोल रहा हूं, हो सकता आगे मैं मर जाऊं, मरने के बाद लोग मुझे शायद याद करें कि हाँ ये सर ने ऐसे बताया था कि हाँ जीवन है, तो बाद में पता चल जाएगा कि हाँ जीवन है कि नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी या पूरी दावेदारी के साथ कह रहा हूं, विलियम हॉकिंस का पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं, और उनके पूरे तरीके से सपोर्ट में ये पूरे दावा करता हूं कि हमारे पृथ्वी पर जीवन होने के अलावा भी और किसी गैलेक्सी में किसी ग्रह पर जीवन है, ये तय है। बस हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ऐसा हो गया आप मान जाओगे कि हाँ भाई दूसरी दुनिया तो पहले ही से ऑलरेडी है। हो सकता है हमसे एडवांस हो, या हो सकता है हमसे पीछे हो। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ दुनिया है तो है।
दैट्स इट।